ये उन किसानों की उम्मीदें थी जो जल करके खाक हो गई है। जरा देखिए का करल जाइए गेहूँ सारा चिंगारी आकर के यहीं कहीं गिरी है, यहीं पर गिरी है। हाँ, यहीं पर। जैसे आने में 1.5 घंटा 1 घंटा समय लगता है, उतने में जल कर राख हो जाता है। बताइए, सरकार की बहुत बड़ी कमी है। सरकार को हर ब्लॉक पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कर देनी चाहिए। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। गोरखपुर जिले के भरोहिया ब्लॉक के अंतर्गत अब एक ग्राम सभा है नीबा इटवा बेल घाट क्षेत्र है ये, और यहाँ देखिए स्थिति क्या है। किसानों की कईयों एकड़ फसलें जो है जल करके राख हो गई हैं। ये उम्मीदें थी, ये उन किसानों की उम्मीदें थी जो जल करके खाक हो गई है। जरा देखिए, इसमें से जिन गेहूं को पिसा करके किसान अपना पेट भरता था, रोटी की व्यवस्था होती थी, साल भर इसी अनाज के भरोसे जीता था किसान, आज ये सारी उम्मीदें जल करके राख हो गई है। ये केवल एक जगह के और एक क्षेत्र की बात नहीं है, आए दिन ऐसे ही घटनाएं हो रही हैं। हर क्षेत्र में आग लगते हैं। जब गेहूं की फसलें पक कर के तैयार होती है तो ऐसे ही गेहूं की कईयों 100 एकड़ की फसलें जल करके राख हो जाती हैं। जिम्मेदार अधिकारियों से, उत्तर प्रदेश सरकार से एक विनती और अपील है कि जिस तरीके से हर एक अस्पतालों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई गई है और तत्काल कॉल करने पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंच करके मरीजों को अस्पताल ले जाने का कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार से ब्लॉक स्तर पे एक नहीं कम से कम 10 ऐसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगवाई जाएं, जिससे कि किसानों की फसलें बचाई जा सके। यहाँ तो गोरखपुर में ही शायद 4 से 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, तो एक एक ब्लॉक पे कैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो पाएंगी। ब्लॉक स्तर पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये प्रशासन की, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे किसान, तो हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन जब किसानों के भरोसे चलने वाला हमारा देश, जिसके बदौलत रोटी की व्यवस्था होती है, आज चिप्स, कचरी या फिर बिस्कुट, जो भी हम लोग जो चीज़ें भी खाते हैं, जितनी सारी उत्पादन होती है खाद्यान्न में, वो सारी चीज़ें इन गेहूँ और चावल से होते हैं। जब गेहूँ और चावल की फसलें बर्बाद होंगी तो फिर हमारा देश आगे की ओर कैसे बढ़ेगा, आयात निर्यात कैसे कर पाएगा इन अनाज का विदेशों में, अपने देश विकसित कैसे होगा। ऐसी स्थितियां हैं। कुछ हमारे किसान अन्नदाता किसानों को खून के आंसू हर साल रोने पड़ते हैं। अब जरा देखिए, यहाँ पूरी तरह से फसलें जल करके खाक हो चुकी हैं, राख में तब्दील हो चुकी हैं। कुछ बची हुई फसलें हैं, कुछ खड़ी फसलें हैं, कुछ अधपकी फसलें हैं, वही मात्र बची हुई है। बाकी और जो फसलें थी जल करके खाक हो चुकी है। अब ये आग कैसे लगी है, इसका वजह मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, ऊपर से बिजली की सप्लाई गई है, 4000 वोल्टेज की सप्लाई गई है, और ये जो बिजली का खंभा है वो लेट करके सप्लाई दे रही है, और जो तार है, तार के बीच का गैप जो है 1 फीट से भी कम है। और ऐसे में जब पश्चिमी तेज हवाएं चल रही थी, उस दौरान आपस में दोनों तार सटे और शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट से चिंगारी आकर के, ऐसा लोग बता रहे हैं, चिंगारी आकर के यहीं कहीं गिरी है, यहीं पर गिरी है। हाँ, यहीं पर, और यहीं से आगे स्टार्ट हुआ, यहीं से स्टार्ट ही हुआ है। अच्छा, कितनी फसलें जली होंगी बताएंगे कुछ? करीब 20 बीघे से ऊपर जला होगा। अच्छा, 20 बीघे से अधिक की फसलें जल करके खाक हो गई हैं। 20 क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट प्राइम न्यूज में। देखिए, बहुत बहुत मैं धन्यवाद आपको भी देता हूँ। और ये जान लीजिए कि बहुत बड़ा क्षति किसानों का हुआ है। वार्ड नंबर 14 के जिला पंचायत, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य दीप नारायण यादव उर्फ रिंकू, जो लगातार गरीबों के मसीहा के रूप में कार्य करते हैं। जहां कहीं भी सुख दुख होता पड़ता है, लोगों को वहां पर पहुंच करके उनकी मदद करने का कार्य करते हैं। धरातल के नेता हैं ये, जमीनी स्तर के नेता हैं ये। अब क्या कहना चाहते हैं, इतनी बड़ी क्षति पहुंची है किसान? सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार की बहुत बड़ी ढिलवाही है। फायर ब्रिगेड की जो व्यवस्था है, हर ब्लॉक पर व्यवस्था होनी चाहिए। अब बताइए, जिले पर रहेगी, जिले से आने में 1.5 घंटा 1 घंटा समय लगता है, उतने में जल कर राख हो जाता है। बताइए, सरकार की बहुत बड़ी कमी है। सरकार को हर ब्लॉक पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कर देनी चाहिए। जिस तरीके से बताया जाता है, कई जिलों में तो ऐसे 2-2 4-4 खाली फायर ब्रिगेड है, तो ब्लॉक स्तर पे कहाँ से व्यवस्था? नहीं सर, हर ब्लॉक पे चाहिए। सरकार को जैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, ऐसे ब्लॉक पे व्यवस्था कर देनी चाहिए। सरकार ब्लॉक पे कम से कम 2-2 फायर ब्रिगेड होनी चाहिए। जी सर, एक ब्लॉक पे 2-2 फायर ब्रिगेड होनी चाहिए। यहाँ तो जिला लेवल पे 2-4 रहते हैं, तो कहाँ से आग? नहीं सर, उससे काम नहीं चल पाएगा। जान लीजिए, किसान बेचारे आत्महत्या ऐसे कर लेंगे। जिसका गेहूं जल जाएगा वो बेचारा कैसे, क्या खाएगा, कैसे जिएगा? क्या खाएगा, क्या जिएगा? आप इधर आइए। नवयुवक हैं, आपके माता पिता किसान हैं, क्या कहना चाहते हैं? इतनी बड़ी क्षति पहुंची है। ये बहुत बड़ी घटना हुई है। ये कहीं न कहीं हर ब्लॉक पे एक जैसे
फोन लगाने पे मतलब एम्बुलेंस आती है, ऐसे ही फायर ब्रिगेड हर ब्लॉक पे होनी चाहिए। मान ली फायर ब्रिगेड होती तो ये समस्या नहीं होती ना। फायर ब्रिगेड मान लीजिए जब तक गोरखपुर से जिले से आएगी मान लीजिए तब तो पूरा खाक हो जाएगा। अच्छा, आपने कॉल किया था फायर ब्रिगेड? जी जी जी। तो कितने देर में पहुंची यहाँ? नहीं पहुंची, नहीं आई? नहीं आई ही नहीं। बताइए, आग लगा, फसल जल रही थी, आई थी गाड़ी और फायर ब्रिगेड नहीं आई। 112 आई, फायर ब्रिगेड आई नहीं, फिर फायर ब्रिगेड आई। आग पर काबू पाए आप लोग? अरे हम लोग ग्रामीण 2-3 लोग के 2-3 गांव के सहयोग से। अच्छा, 2-4 गांव के लोग जुट करके जो है सहयोग किए हैं। हाँ? क्या कहना चाहते हैं आप? 3-4 गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, तब मौके पर थे? हम लोग मौके पर आ गए थे। देखे हैं आप सब ठीक सारी ठीक, चीजें? हाँ देखे हैं। बहुत लोग यहाँ, बहुत जनता इकट्ठा हुई है, इसी वजह से यहाँ आग पे काबू पाया गया, नहीं तो यहाँ नहीं कोई पाएगा। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी तो ये लगा, फिर भी लग सकता है। जो ये पोल जैसे गिरने वाला है, दोनों तार देखिए हवा में ऐसा भी लग रहा है कि जब हवा चलेगा तब दोनों तार सटेगा, फिर आग लगेगी। बिजली विभाग के एक्शन को आना चाहिए यहाँ पर। पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, बताइए। बहुत लापरवाही है बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की। जरा देखिए हालात, बिजली का पोल जो है लेट करके बिजली की सप्लाई दे रहा है, तार सट जा रहे हैं आपस में, इसी वजह से किसानों का बहुत बड़ा क्षति पहुंचा है। और राहत की बात तो ये है कि कुछ फसलें हरी रह गई थी, अभी कुछ हरी फसलें हैं, इस वजह से आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन अगर यही फसलें पूरी तरीके से सूख गई होती तो आज ये देखने को नहीं मिलता सिवाय राख के। अब देखिए, सारी उम्मीदें किसानों के जल करके खाक हो गई है। इन युवाओं को देखिए जिनके हाथों में गेहूं के दाने हैं, वो अभी हरे हैं, अधपके हैं, इस वजह से कुछ देख पा रहे हैं, वरना ये राख में तब्दील होते। इसके बावजूद भी इतनी सारी फसलें जल गई। आइए मैं किसानों से मिलवाता हूँ, उनके दर्द को जानता हूँ। जब हम जगह जगह पर देखने लगे पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके, तो हमने देखा कि ये बुजुर्ग दादी क्या कर रही हैं, गेहूं को एकत्रित कर करके बिटोर रही, एक बालियों को एकत्रित कर रही हैं। दादी बाबू क्या करल जाइए गेहूं? का कर हाँ? देख पा रहे हैं, कुछ बता नहीं पा रही हैं दादी, क्या बताएंगे बताइए? रोते रोते बेहाल है कि जब से रो रही हैं, जब से एक खेत में आग लगा है, पूरी फसल जल करके राख हो गई है। कितना फसल जल हो गई? 3 बीघा जल है। इन गेहूं को क्या करेंगे ले जाकर के? राख हो गया सब फसल जल, केवल इनका ही 3 बीघे की फसल जल गई है। इन किसानों का दर्द सरकार को समझनी चाहिए, अधिकारियों को देखनी चाहिए कि ऐसे ही खून के आंसू रो रहे हैं किसान, हर साल ऐसे झेलना पड़ता है। कब तक होंगी इनके इंतजाम? इनके माता जी हमन के आपके मदद कराओ जी सरकार से। ये इन वालियों का क्या करेंगे आप? क्या करेंगे भैया, गाय खाएगी और क्या गाय करेंगे? खाएगी। हाँ। कितनी फसल जल गई आपकी? 3 बीघा जली है। 3 बीघा जल सब गई। चल गए इनके माता जी। जो भी था और कहीं है? कुछ नहीं भैया, कहीं नहीं है। सरकार से क्या अपील करना चाह रहे हैं? सरकार से क्या करें भैया, जो मदद हो जाएगा वही सही है। हाँ। हाँ अच्छा, वो लेखपाल आए थे? हाँ, लेखपाल आए थे। अच्छा, उन्होंने सर्वे किया है? हाँ, सर्वे किया है जी, नाम हम लिख करके ले गए हैं। अब देखिए किसानों की सारी फसलें जलकर खाक हो गई है, सरकार को इस पर नज़र डालनी चाहिए और यहाँ ब्लॉक स्तर पे फायर ब्रिगेड की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिससे कि ये किसानों की फसलें जल करके राख हो गई है। पूरे क्षेत्र में देख सकते हैं, मतलब जो जगह जगह पर है किसान अपना एकत्रित कर रहे हैं गेहूं की फसलें, कई किसानों की ऐसे फसलें जल करके खाक हो गई हैं। तो ऐसे में इन सबको, इन किसानों के लिए सरकार को इंतजाम किए जाने चाहिए, फायर ब्रिगेड की व्यवस्थाएं की जाए, जिससे कि यहाँ आग कहीं भी क्षेत्र में लगे तो तत्काल फायर ब्रिगेड मौके पर पहुँच करके ये सुविधा दे और सुविधा प्रदान करे, जिससे कि आग पर काबू पाया जा सके। सही है ना? जी सर, आग पर हर ब्लॉक में सरकार व्यवस्था करे फायर ब्रिगेड की, और बिजली विभाग का जो भी तार गड़बड़ लग रहा है उसका भी सुधार बिजली विभाग के एक्शन के लोग करें। व्यवस्था रहने से क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं? नहीं, 1 घंटा से कॉल किया गया, 1 घंटे के बाद भी नहीं आया है फायर ब्रिगेड को। आप लोग कॉल किया और खत्म मतलब समाप्त होने के बाद भी, आग बुझने के बाद भी नहीं आया, अभी तक भी नहीं आया। बताइए, तो बहुत क्या बड़ी फायदा दिलवाई है। ये मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर है और यहाँ किसानों अगर हम कह दिए कि आग पे कंट्रोल होगा तो आपको आगे सर्वे तो करना चाहिए। जरूर, बिल्कुल। हाँ? हाँ, तब क्या? जिनका जल रहा है वो दर्द जानेगा ना। तब क्या? जिनका जला है वही दर्द जानेगा ना, क्या बीत रही होगी। ओ माता जी के पास एक भी
बित्ता नहीं बचा है। बताइए, जितना था उनका जर गया सब। बेचारी जब से आग लगा है तब से रो रही हैं। बताइए, ऐसे लोग रो रो के अपना जान दे देंगी। ऐसे ही कई किसानों की फसलें जगह जगह पर जल करके खाक हो गई हैं। 25 बीघे की फसल जल गई है। सरकार इस परिवार को इन किसानों को मुआवजा दे और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उनको ब्लॉक स्तर पे लाए, और जो फोन करने पर, कॉल करने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे, तब तो माना जाए कि प्रशासन एक्टिव है। ये हालात, ये दशा किसानों को कब बदलेगी? ये हालात बदलनी चाहिए। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, सच जरूरी है। जय हिंद।